अब आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? हाँ। और पहली बार में इतना चमत्कार बाबा जी? पहली बार में इतना चमत्कार हो गया जी हमारे साथ। अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। प्रॉब्लम है क्या? आपका घर बिल्कुल नहीं कहीं दिखाई दिया, जैसे सामने देखते हो हर रोज या टीवी पर फिल्म चलती है ऐसे हाँ हाँ बिल्कुल एक एक चीज दिखाई पूरे दी? घर की। हाँ अच्छा, फिर लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भान भैया मंगत राय लामा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भानोर भाइयों, फिलहाल बैठे हम बहादुरगढ़ में श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा है बहादुरगढ़, और हमारे पास बैठे हैं सोमवीर महाराज जी। और एतवार का दिन है, 4-5 लोगों को जो अपॉइंटमेंट दे रखी है वो परिवार आए हुए हैं, और इनकी किस किस की साधना बनी है, किन किन को बाबा जी के दर्शन हुए साक्षात, किन किन लोगों ने अपने घर परिवार की जो समस्याएं थी वो देखी, साक्षात देखी, अपनी नंगी आंखों से देखी, और किस प्रकार अपने संकट खुद काटे। यहाँ पर एक विशेषता है, मैं को हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पर किसी तरह का कोई पाखंड नहीं है, यहाँ पर कोई पूछा नहीं देखी जाती, कोई तंत्र मंत्र धागा कोई भी यंत्र तंत्र कुछ नहीं दिया जाता, यहाँ पर कोई बभूत नहीं दी जाती, कोई प्रसाद नहीं दी जाती, यहाँ पर न दिया न बाती न घंटी न टाली न आरती न दीपक कुछ नहीं। स्वयं अनुभव किए बाबा अमर सिंह पवन बर्फानी को, स्वयं साक्षात अपने खुद देखे संकट और खुद ही काटे। ऐसा दरबार आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे विश्व में, हमने तो ऐसा देखा नहीं है। हर कोई बाबा जी जो बैठते हैं, जैसे सोमवीर जी बैठे हैं ऐसे बैठते हैं, वो पूछा बताते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, फिर ये करो वो करो, हजार तरह की चीजें बताते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है कि खुद बैठो, बाबा जी के दर्शन करो, खुद देखो अपने संकट। और इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बातें हम इन लोगों से करेंगे जो माताएं बहन और मेरे भाई जो यहाँ पर आए हुए हैं दिखाएं। मैं जोगिंदर से कहूंगा कि ये जो बैठे हैं अभी सुबह से आए हैं, मैं बिल्कुल इनकी एक एक बात सुन रहा था, यहाँ पर बैठा सभी दर्शक और जो आए हुए सभी देख रहे थे इनको, किस प्रकार साधना बनी, क्या क्या घर में समस्याएं थी, क्या दिखाई दी इनको, ये अपना दुख भी बताएंगे और यहाँ आने से जो सुख प्राप्त हुआ वो भी बताएंगे। वो सारी बातें सच्चाई आप लोगों तक, पूरी वीडियो को देखना और लास्ट तक देखना, ताकि आपको यहाँ पर फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़े, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े। पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि हम वो चीजें दिखाते हैं, बिल्कुल रूबरू करवाते हैं, हम कोई ऐड नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट नहीं करते किसी की। मेरा भी एक मकसद है, मेरा भी एक ध्येय है कि आप लोगों की समस्याएं खत्म हो, ठीक हो, किसी पाखंड में फंसे बिना, कहीं लूट खसूट वाले जो दुकानदार बैठे हैं उनसे फंसे बिना, आप ठीक हो, स्वस्थ रहें। समस्याएं हर तरह की हो सकती हैं, बीमारी भी हो सकती है, यहाँ पर सब कुछ बाबा जी बता देते हैं। भाई डॉक्टर की डॉक्टर के पास जाओ, और यदि आपके और अन्य समस्याएं बाधाएं और ओपरी पराई जिसको बोलते हैं, तो वो बाबा जी खुद स्वयं हल कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं गुड़िया, इनसे बातें करवाता हूँ आपकी। थोड़ी सी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ी सी। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्ते। कहाँ से हैं आप? मैं पटौदी से। पाटौदी, गुड़गांव के पास? गुड़गांव के पास। अच्छा, तो आप को यहाँ भी बैठे तो बाबा जी दर्शन दे रहे थे क्या? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या दिखाई दिया, आप बताएं मेरे को, क्या समस्या थी थोड़ी देर में, थोड़े समय में, और किस प्रकार बाबा जी ने दर्शन दिए आपको, क्या क्या दिखाई दिया, क्या सच है? आप सबसे पहले तो ये बताएं घर में क्या समस्या थी, आपको थी? घर मेरे को भी थी, घर वालों को भी थी, मेरी मम्मी को भी थी। अच्छा। मेरे को तो वैसे प्रॉब्लम थी, हेल्थ की थी। अच्छा। कुछ हाँ, तो डॉक्टर वगैरह के पास भी काफी दिखाया था, तो नहीं हुआ था आराम। फिर नहीं यहाँ हुआ। आने के बाद फिर महाराज जी ने बताया, फिर उधर गए थे, उधर से दवाई चल रही है, अभी है आराम पहले से। घर में भी है, मम्मी वो जैसे बोलती नहीं थी, बात नहीं करती थी किसी से भी घर में। अभी बोलने लगी? हाँ, अभी बोलने लगी है, खाना वाना भी दे देते वो भी खा लेती है, ठीक रहती है, मतलब अब ठीक रहती है। हाँ, बच्चों वगैरह को भी देखती है। तो आपको दर्शन हुए यहाँ पहली बार बैठे आके, तो कैसे किस प्रकार दिखाई दिया, बताएं हमें। पहले आई थी, जैसे प्रार्थना की थी, और प्रार्थना करते ही जैसे सामने दिखा था, गुरुजी दिखे थे। अच्छा। हाँ, दर्शन दिए थे, और उसके बाद जैसे घर पे जाके देखा था भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या आपका घर बिल्कुल नहीं कहीं दिखाई दिया, जैसे सामने देखते हो हर रोज या टीवी पर फिल्म चलती है ऐसे? हाँ हाँ बिल्कुल एक एक चीज दिखाई पूरे दी? घर की। हाँ, क्या दिखाई दिया घर में?
काफी चीजें दिखाई दी थी, फिर जैसे प्रार्थना करके बंधवाया तो बांधा, और जैसे घर से बाहर किया था। हाँ, अभी घर पे भी जैसे डेली पूजा वगैरह करते बैठते हैं तो दिखाई देते हैं, तो जैसे उन प्रार्थना करके बोलते हैं कि भाई बंधवा दो इनको, तो महाराज जी तो बांध देते हैं। हाँ हाँ काफी समस्याएं थी। हाँ, काफी समस्याएं थी। तो अब बाबा जी मतलब आप बैठते हैं, बाबा जी दर्शन दे देते हैं। हाँ अच्छा, घर में भी कहीं बैठे कहीं भी ध्यान लगा लेते हैं, हाँ वहीं से आपका घर दिखाई देने लग जाता है। हाँ अच्छा, तो अब आप काफी समस्याएं ठीक हो चुकी हैं आपकी। हाँ। तो यहाँ पर आने से एक बात और पूछना चाहूंगा मैं, तो आपसे क्या कुछ लिया गया? कुछ भी नहीं लिया गया, अच्छा, 1 रुपया भी नहीं दिया एक हमने रुपया तो। भी नहीं लिया। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिया जाता है, और भंडारे चलते रहते हैं वृंदावन में भी, जागेश्वर धाम में, कभी किसी धाम में, कभी किसी धाम में, बहुत भंडारे करते रहते हैं सोमवीर महाराज जी। और यहाँ भी भोजन पानी की व्यवस्था है, लेकिन किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता। जो संगत, जो पुरानी संगत है, उनको पता है कि कहाँ क्या चल रहा है, वो अपने आप जाके दे आते हैं, महाराज जी मेरी तरफ से ये भंडारा है। अपने घर में कुछ नहीं लेके जाते, अपना बिजनेस करते हैं, काम चलता है इनका। धन्यवाद गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी एक और बैठे हैं बहन जी, और आ जाओ आप भी, उड़न आ जाओ थोड़ी सी। आप कहाँ से हो आप? कनेली से जी। अच्छा अच्छा, पति पत्नी हो आप? पक्का पता है के? पक्का है। क्या समस्या है आपको? पहली बार आए हो क्या आप? पहली बार आई जी। क्या समस्या, क्या तकलीफ? समस्या तो आपने देख ली सामने। हाँ भी सामने देख रहा था बहुत भाई। देखिए, हम वो चीजें दिखाते नहीं, कोई किसी को संकट आता है, कुछ आता है, तो बहुत ज्यादा समस्याएं, बहुत संकट ने घेर रखा था। अभी देख रहे थे हम यहाँ सभी बैठे, तो आपकी तो आप तो साधना बनी नहीं, तो आपको कैसे पता चला? यहाँ वीडियो पे वीडियो आपकी, हाँ वीडियो देखी। अच्छा, तो पहले इस समस्या के बारे में किसी बाबा जी के और किसी के पास गए थे क्या? बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर क्या बताइए, कटा नहीं होना संकट? संकट देखो, हम किसी की बुराई नहीं करें, उनने भी खूब अंगा लगाया, जोर खूब लगाया, हाँ। पर बाकी बाबा मन में ने, नहीं आया। हाँ बाबा के बस में यहाँ होगा। तो यह बात मैं आपने कई वीडियो में बता रखी है, जरा किसी की चीज की बस की बात नहीं हो। सारे हाथ खड़े करते हैं ना बड़े बड़े तांत्रिक, और किसी बड़े तांत्रिक ने आपका घर ही कर रखा है, बाबा 2 सेकंड भी को लाओ भाई, और साक्षात दिखा देगा इस तांत्रिक ने कर रखा है, बोल के गुरु से। तो इस तो बड़ी चीज नहीं होती। मैंने खूब लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि हाँ सब कुछ हमें पता चल गया, उसने कराया, लेकिन बुरा किसी का नहीं करते हैं बाबा जी। तो आपकी साधना बड़ी का आपकी मेरी बनी है। अच्छा, तो नाम क्या आपका? तेजपाल है जी। तेजपाल। हाँ। अच्छा, काम क्या करते हैं? काम तो जी खाली रहा जी, बिल्कुल खाली रहो। हाँ। अच्छा, तो आपकी पत्नी को कितनी साल से समस्या? इसको जी 18-20 साल से तो 18-20 साल से। अच्छा, हाँ, हम घूम रहे हैं जी 18-20 साल इसके साथ घूमे, तो फिर तो घूमना बाबा लिए हो तो लिए होंगे, भाड़ा में बहुत गणे लगा दिए। गाड़ियाँ बहुत ज्यादा लगा थे। 4 साल तो जी हम हिसार से आगे गए। हाँ, सुबह जाते थे, रात को आते थे घर, इतनी मतलब वो अच्छा। होते। 4 साल लगातार गए। हाँ, ये बाबा का भी अकेले दोस्त को नहीं, हम भी दो कसूरवार हैं। जब 4 साल रोजाना भाड़ा लगाते कि मैं 150 रुपया चढ़ा के भी आंदे हो गए, तो कसूरवार कौन है? आप और हम, ठीक है ना? ठीक है। तो आपको क्या सबसे पहले आप बिठाया भगत जी ने, मैंने देखा, मैं मेरे सामने की बातें हैं भाई। सबसे पहले कैसे आपको दर्शन दिए, कैसे वीडियो देखी आपने, क्या मतलब अनुभव किया, कितना के फायदा हुआ, ये बताओ। ये मैंने जी आपकी वीडियो देखी थी घर 1 हफ्ते पहले। फिर मन इससे भी नहीं पूछा, मेरा ऐसा दिल लग गया बाबा की और को वीडियो देखने ना दिल नहीं करा, बस बाबा की देखे जा। मगर बाबा मैंने बुला ले, मैंने यह अर्ज लगाई बाबा का, और हमने ठीक कर दे, दुखी हो लिए, देखी पाम गए। तो मेरा भी तकलीफ बड़ी रही थी पहले दिन, मतलब झटके नो रात नो गठड़ी बन जाती। माँ बाबा जी ने हमने तो तेरा ही भरोसा है, चाहे तो बुलाइए चाहे ना बुलाइए। उस दिन के बाद जीना तो मेरे ये झटके लगे, और मैं सोया भी खूब। फिर नींद को नहीं आ करती? नींद नहीं आ करती जी, बिल्कुल भी। वीडियो देख के प्रार्थना करी, नींद आने लगी बाबा जी? नींद ये झटके भी बंद हो गए? झटके भी बंद हो गए जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर बैठे तो क्या क्या दिखाई दिया? भाई मैंने शुरू में तो बाबा ये दिखाई दिया जी। अच्छा, हाँ, फिर एक बिल्ली दिखाई दी,
बैठा तो बिल्ली, वो बिल्ली के रूप में आओ थी। बिल्ली इतनी लंबी बिल्ली, बिल्ली के पूरा बिल्लाव था पूरा इतना लंबे इतना लंबा तो चित अलग वो रूप ही सारे आगे से इस दिखा जैसे बिल्ली है, पर वो ज्यादा लंबा था, मैं बता भी रहा था। फिर वो बांधे पछ फिर दोबारा दिखी। गुरु जी का आदेश हुआ, इन्हें पिंजरे में रखवा, वो रखवा दिया हमने पिंजरे में। ले उसका तरसुल, उसका पिंजरे में तरसुल मार कर बाहर फेंकवा दिया। त्रिशूल मारता दिखा की हाँ दिखा गाँव दाऊ कहते अच्छा। बिल्कुल। फिर वो कड़क ये करे उसका उड़े पिंजरा में ऐसे फेंकवा दी ना वो रोड पे के साथ में जोड़ है हमारा, रोड पे कह दे मगर जोड़ में घेर दे उसने गटी अपने मन में कर जोड़ में पटक दिया ठाक ने। दिख दिया दिखा नहीं पटक कति कति ने ठाक पिट गया। अच्छा हाँ फिर और क्या दिखा फिर मैं घर में गया, वहाँ देखा घूमया, वहाँ पर एक इतने बड़े बड़े बाल, काला बिल्कुल काला इंसान दिखा बाबा से उसके रूप में। फिर गुरुजी का आदेश हुआ भाई इसने भी बांध दे और इन्हें भी पटक दे। मगा बाबा गुरु का आदेश है इन्हें भी बांध दो और बांध कर जोड़ में पटक दो। कति ने ऊपर तो ठाक पटक दिया, मैंने नौका नहीं देखा। अच्छा क्या बात है न्यू मैंने वो पटक दावी दिखा कति ऊपर तो ठाक पटक दिया। तो ये बात एक बात बता मन बाबा जी ने कर दिया जब वीडियो देखी जब जची की तरह बात जितो कौन जची होगी नहीं हो सके ना जब वीडियो श्री घराड़ी की खातर देखा फिर गुरु जी ने कही होगी तेरे घराड़ी के ऊपर के या देखा मैंने गुरु जी का आदेश हुआ, नो खून का नो पतराल चलता देखा मैंने इसका सिर बद हाँ अच्छा हाँ खून का नो पतराल पड़ा है जो। अच्छा हाँ फिर वो बाबा ने कही भाई गुरु का आदेश हुआ ना, सब चीजें नष्ट कर दो, खत्म कर दो। अच्छा। हम खत्म करवा दीजिए मैंने। हाँ जब आप यहाँ पर कर रहे थे तो आपकी मिसीज को भाई बहुत ज्यादा बेचैनी हो गई थी, तो आपने भी एहसास हुआ जब ये बंधवान लगा रहे थे कुछ चीज निकल की गई हाँ बोल कर गई है। बोल की गई है हाँ। अच्छा तो ये देखो भाई कुछ लोग नो कहे मतलब पाखंड है या चीज कि ये चीज की हो, लेकिन जिसके है ना उसको पता है भाई इस तकलीफ का। हम खाली कालजकी में भी कह सका, लेकिन जिसके घर संकट आ जाए ना घर की ठोड़ भी टोड़ा बना दे है बना दिया जी। तो आप पहली बार आए हैं यहाँ पर हाँ और पहली बार में इतना चमत्कार बाबा जी पहली बार में इतना चमत्कार हो गया जी हमारे साथ। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देखिए 1 मिनट जी, हमने 6 ने पहले भी देखी थी वीडियो। अच्छा पर बाबा नहीं बुलाए, हम बिल्कुल अब बुलाए। हाँ वीडियो तो मेरी को 5-5 साल तो शुक्रिया धन्यवाद भाई साहब। तो भाई आइए मैं बात करवा दूं अभी एक परिवार और आया हुआ है और ये पहली बार आए हो आप भी, इनसे बात कराऊंगा मैं आपकी। पहले मैं सोमवीर जी से बात करवा देता हूं। तो नमस्कार जी, राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों के चरणों में प्रार्थना है मेरी। सीमा पे जवान, किसान, मजदूर, बुजुर्ग, भाई बहन, माता पिता, बच्चे सभी के सभी चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि ये कोई दरबार नहीं है महाराज, कोई दरबार नहीं है, कोई यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के तहत कोई विग्रह नहीं है, कोई विग्रह। फोटो तरह गया महाराज ये एक पर्सनल पूजा स्थल है, चिन्ह है तो एक पूजा स्थल है एक जो पर्सनल आदमी हम शाम सवेरे पूजा कर लेते हैं यहाँ। ठीक है महाराज जी, घर में बनाते हैं वैसे बना। हाँ और ये है एक दैन्य और दास्ता भक्ति महाराज, जिसमें किसी अंतर, क्योंकि अंतर मंत्र यंत्र हम ही नहीं जानते महाराज। कोई वेद शास्त्र श्रुति गीता रामायण इनका हमें कोई ज्ञान नहीं है महाराज। कोई हम मंत्र नहीं जानते, कोई यज्ञ हवन अनुष्ठान वो भी नहीं जानते महाराज। ये मानिए कि हम जीरो हैं, ठीक, अधम है, नीचे, कोई ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं महाराज। इसमें गुरु ने जो आदेश किया एक प्रेम भक्ति और दैन्य और दास भक्ति है महाराज, ये कि सबके चरणों में रहते हुए आप प्रार्थना करें महाराज। यहाँ पे जुकाम का भी इलाज नहीं है, यहाँ बुखार का भी इलाज नहीं है, यहाँ किसी बीमारी का इलाज नहीं महाराज। यहाँ पे खुद की भक्ति है, खुद पे डिपेंड है। हम बाबा जी और भगत के बीच में कोई एजेंट या ठेकेदार नहीं है महाराज। अपने घर में करे, आपने देखा होगा कि इन्होंने वीडियो में देख के ही किया महाराज, ठीक है ना। हम भगत और भगवान के बीच में ना तो एजेंट है ना हम ठेकेदार, ना हम कुछ जानते। मुझे कोई दर्शन नहीं है बाबा जी के, ना मेरी कोई भक्ति है कहीं, या मैंने कहीं उत्तराखंड में या कहीं तपस्या गुफा में तपस्या कर रखी है या बहुत कुछ कर रखा, ऐसा कुछ नहीं।
मुझे ज्ञान है सिर्फ रोटी खाने का और अपना कपड़ा बेचने का। तो फिर जैसे लोग आपके शिष्य हैं, बड़े पूजते हैं, मतलब बड़ा आदर और मान सम्मान है आपका, 5 साल से लगातार मैं भी देख रहा हूँ, बहुत ही मान सम्मान है, ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जैसा मैं देखता आ रहा हूं, ये जो प्रेम भक्ति है, ये भाव भक्ति है, एक सहारा होता है, एक निर्देश होते हैं, एक रास्ता बताने वाला होता है, वो तो होंगे जी। ये मान लीजिएगा लामा साहब, मैं एक नर्सरी का टीचर हूँ, नर्सरी जो ABCD सिखाता हूँ। जो ये लोगों का भला हो रहा है, या लोग देख पा रहे हैं, लोग दर्शन कर पा रहे हैं, लोग अपने संकट को दूर करवा पा रहे हैं, ये मेरे गुरु की और उन संतों की कृपा है महाराज। मेरे गुरु की कृपा है और मेरे संतों की कृपा है महाराज, क्योंकि मेरे गुरु तो स्वयं परमात्मा है महाराज, ठीक है ना, परमात्मा स्वरूप है, कि उनका एक ही आदेश है कि आप लोगों को एक जीव बलिए, इसे हटाओ, बस एक नशे से हटाओ, दारू से, ठीक। तो उनका इतना ही आदेश था महाराज, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ महाराज। ठीक, आप लोगों को बता दूं मैं कि बाबा अमर सिंह पवन को नॉन वेजिटेरियन रूप से भी मनाया जा रहा है, 100%, 99%। एक सोमवीर महाराज है जो इनको एक यानी के सात्विक रूप में लेके आए हैं, नहीं इसके पूजा करने वाले जमुना जी पे चलो भाई, हर चीज मतलब जो बुरे तो बुरे कर्म है ना वो करवाना लग रहे हैं लोगों पे, बकरे चढ़ा दो, दारू चढ़ा दो, मुर्गे चढ़ा दो, यानी कि वो खा रहे हैं और लोगों खुद तो नरक में जा रहे हैं, उन लोगों को भी नरक में ले जा रहे हैं जो उनके पास आते हैं। तो भाई मैं प्रार्थना करूंगा, देखो वो अपने कर्म करते रहे, हमें कुछ मतलब नहीं, लेकिन हमारे पास या हमारी जो वीडियो देखे, कम से कम वो जीव हत्या ना करे, शराब नशे से दूर रहे, यही हमारा प्रयास रहता है। ये सोमवीर जी महाराज का प्रयास है। हम एक पत्रकार और एक ये संत फकीर होने के नाते, साधु भी नहीं, कुछ भी नहीं, गृहस्थी आदमी है, लेकिन संतों की लाइन में संतों की सेवा करते हैं। इनका फर्ज बनता है, आम आदमी का फर्ज बनता है कि पड़ोसी को भी कहें कि बेटा गलत काम ना करे। तो हम गलत नहीं परोस सकते और गलत दिशा में नहीं ले जा सकते। होंगे भाई कुछ लोग करते होंगे, लेकिन सोमवीर जी नहीं करते। तो सोमवीर जी, दूसरी बात मेरा एक प्रश्न और है कि आप संडे को, शुक्रवार को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्या? जी हाँ, शुक्रवार को, ये ध्यान रहे महाराज, शुक्रवार को कॉल करके आए, बहुत जरूरी है कॉल करना कि हम संडे को हैं या नहीं है, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसलिए फोन करना बहुत जरूरी है महाराज, क्योंकि हम संडे को भी काम पे चले जाते हैं महाराज। अभी उठ करके 1 घंटे के बाद मैं काम पे चला जाऊंगा अपने। एक ये बहुत बड़ी चीज है कि पूरे परिवार के साथ ही आए जी। अब कई बार क्या होता है, बेटा और बहू अलग है, वो लड़ाई कर रही है, सास ससुर की आपस में नहीं बनती है, भाई भाई की आपस में नहीं बनती है, तो पूरा परिवार लेके नहीं आ जा सकता, और दुखी बहुत सब परिवार के बिना आप भी भक्ति भी दे सकते हैं क्या? ये बिल्कुल, पति पत्नी आ सकते हैं महाराज, पति पत्नी। हाँ, तो उनको हम यहाँ पे बता देंगे महाराज, जो हमारे गुरु ने बताया है। ये 2 मिनट की पूजा है महाराज, ये इसमें कोई अगरबत्ती धूपबत्ती कुछ नहीं करना महाराज, कुछ नहीं करना, बस पूरे देश के श्री चरणों में प्रणाम करना महाराज, चींटी से लेके हाथी तक प्रणाम करना चरणों में, क्योंकि महाराज ये एक दास भक्ति है, यानी कि दास बन के रहना महाराज, ठीक है। हाँ, तो आ सकते हैं महाराज, मियाँ बीबी भी आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, मियाँ बीबी की प्रार्थना से बाबा जी उनका काम कर सकते हैं। हाँ, देखिए अब ये मैं बात करवा रहा था आप लोगों की, ये पति पत्नी ने वहीं बैठे प्रार्थना की और उनके काम लगभग हल होते चले गए, यहाँ आगे और आते ही दर्शन हो गए बाबा जी के। बाबा जी उन्हीं को दर्शन देते हैं जो ये जो सोमवीर जी बता रहे हो काम करेंगे। बताएं मेरे दर्शकों को कि बाबा जी किन के साथ रहते, किन बहुओं के साथ रहते और किन बेटों के साथ रहते, किस माता पिता के साथ रहते। महाराज बाबा जी एक संस्कार की तरफ बढ़ावा देते हैं महाराज, संस्कार की तरफ। जैसे मान लिया एक परिवार के अंदर बहू है, ठीक, और सास ससुर हैं, अगर महाराज वो बहू हृदय से अपने सास ससुर का सम्मान करती है, हर बुजुर्ग का सम्मान करती है, तो उसको बाबा जी की पूजा करने की जरूरत नहीं रहेगी। बाबा जी आमने सामने काम करेंगे। अच्छा। रोटी पोते पोते काम करेंगे, उसका पोछा लगाते लगाते काम करेंगे। अच्छा। हाँ, अगर बेटा है महाराज, अगर बेटा अपने माता पिता की सेवा हृदय से करता है, उनको गलत नहीं बोलता है, तो बाबा जी बगैर पूजा के उसका कार्य करेंगे महाराज। बगैर पूजा के हर कार्य, कोई सा भी बड़े से बड़ा कार्य हो जो उसको मुश्किल लगता हो, उसकी लाइफ के लिए मुश्किल लगता हो, तो उसको सुलभ कर देंगे महाराज। अच्छा। जी हाँ, तो घर के अंदर संस्कार, बड़े बूढ़ों की इज्जत। सबसे पहले महाराज एक बात लगा लीजिए ना, सबसे पहले देश धर्म, और देश हमारा क्या सिखाता है, मानवता महाराज। एक बात और बता दो जी, बहु बेटन ने आपका फर्ज पूरा कर दिया, कई सासू ससुरे मेरे भर के निकर में हो है, वो बहु छोरन की में समझ देगा नहीं,
तो उनके लिए और बताओ उनने क्या करना चाहिए? लामा साहब जहां तक मेरी सोच है, तो माता पिता तो शायद मेरी मान ली स्थिति में तो नहीं हो सकते, भाई माँ बाप वो कभी गलत नहीं होंगे, कुपत्र नहीं होते, कभी नहीं होंगे महाराज। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ ऐसा, गुस्से वाले हो सकते हैं, है ना? गुस्से वाले हो सकते हैं महाराज। तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या वो अपने बहू को बेटी समझे, सास या ना समझे, वो दुश्मन समझे? महाराज वो तो सोने पर सुहागा है, फिर उनको भी पूजा करने की जरूरत नहीं होगी, बाबा जी से प्रार्थना करे। अगर बहू है, वधु है, वो एक हाथ में तो माला ले रही नहीं होगा महाराज, ये गलत काम हो जाएगा। अरे देखी जा पूरा खिंडाई दिया, जो कर दिया, तो उसका क्या करे महाराज? इसमें एक ऐसा है सिस्टम है महाराज, जैसे ससुर है, वधु है, वधु, तो बहू के अंदर भी ये देखे कि इसके अंदर बाबा जी है, बाबा जी है, बेटे के अंदर भी, इसके अंदर भी बाबा जी है, ठीक, ये सोच के। मान लिया शरीर रूप से वो हमारी पुत्र वधु हो सकती है, परंतु सत्य तो कुछ और है ना, उसके अंदर भी तो परमात्मा ही है, बस ये सोच ले महाराज। और अपनी बेटी महाराज एक बार फील करे कि ये मेरी बेटी, बहू को भी अपनी बेटी समझ ले महाराज। अच्छा, एक बात मेरा आखिरी प्रश्न हो रहा है, तो भाई मेरे जवान साथियों, अपने माँ बाप को पितृ किस लिए कहते हैं? पितृ पूजे, पितृ ये तो है माता और पिता, तो इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए यहाँ पर सिर्फ संडे को बैठते हैं, संडे को ही बुलाते 4-5 लोगों को, शुक्रवार को अपॉइंटमेंट है भादरगुड़ में, नारा नारी रोड पे, दिल्ली के बॉर्डर पे है भादरगुड़। दिल्ली में कहीं भी उतरे आप किसी स्टेट से आके, सुनील दास भारद्वाज आके दे आते हैं। हाँ, दिल्ली में कहीं भी उतरे आप, मेट्रो आती भादरगुड़, वहां से ऑटो ले, नारा नारी रोड पे बलजीत नगर गली नंबर 1 में राधा रानी माही संत आश्रम है, और लाइन पार गंदा नाला पार करते ही दानी तरफ बिल्कुल बड़का पेड़, एक हलवाई की दुकान, नरेश हलवाई की, उसके सामने ही गली है, उसमें आ जाएं आप। और दूसरी बात, यदि कोई परिवार सहित नहीं आ सकता है, यहाँ पर दूर है, ज्यादा खर्चा होता है, तो सुनील दास जी, इनके प्रिय शिष्य सुनील दास जी हैं, वो आपको घर जाके साधना बता के आ सकते हैं, घर बैठे आप साधना ले सकते हैं, उसमें लगेगा खर्चा, यहाँ पर नहीं लिया जाता है पीला पैसा, लेकिन वहां पर लगेगा खर्चा, और कितना खर्चा लगेगा? आने जाने का किराया और उचित दक्षिणा। जी जी महाराज जी, कोई न्यू तो को नहीं 51,000 लेने हैं, 21,000 11,000, नहीं महाराज, कोई फीस का कोई मतलब नहीं है महाराज। अगर वो या तो आप यहाँ पे आए, अगर सुनील दास को बुलाएंगे महाराज, तो अपना काम छोड़ के जाएगा महाराज, बिल्कुल काम, ठीक है ना? उसका किराया भाड़ा और जो उसकी दिहाड़ी मजदूरी, उसके बच्चे हैं, वो लेगा महाराज, बिल्कुल। तो वो उचित दक्षिणा ले दे उनको, और किराया भाड़ा आने जाने का वो उनको देंगे, तो आपके पास आ जाएंगे, वो घर पे बैठ के खूब शांतिपूर्वक आपको सभी बच्चा बच्ची के साधना बनवा के फिर आएंगे। और महाराज उसमें ये ना सोचे कि भी हमने उसको दक्षिणा दी है तो उसमें उसका बाबा जी का या उसका कोई रोल है, कोई मतलब नहीं होगा महाराज। भक्ति यदि आपकी साधना बनती है या नहीं बनती, इसकी भी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमें हमारी किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं महाराज, यहाँ कोई भी जिम्मेदारी नहीं, कोई आश्वासन नहीं है यहाँ पे, कोई भी, सीधा आपको जुड़ना है तो बाबा आप करो महाराज, आप खुद करेंगे तो ये करेगा, हमारे करने से कुछ नहीं करेगा, ना ही हमारे करने से ये दर्शन देगा। मैंने पहले बोल दिया कि हम ठेकेदार नहीं है इसके, आपके बीच में कोई एजेंट नहीं है, परमात्मा आपका है, सबका है, सब करो, अपने घर पे करो। यहाँ पे एक बार अगर आ सकते हो तो आ जाइए आप, या दोबारा आने की भी कोई जरूरी नहीं, एक बार ही समझा देंगे जी। तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे महाराज।